बयानानामा बिला कब्जा, बस वही है, बस यही एक डॉक्यूमेंट बस है। और कुछ नहीं। और उसके बाद वो हथियार लिए, वो उसके बाद उसी पर हथियार अच्छा, लिया। इसी पे है। हाँ, रजिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकता था। और रुपया इसलिए दिए नहीं, वही तो उन्होंने मुझे लालच दी कि अरे भाई हमें समझ में आ गया है कि ये कमेटी ही सॉवरेन है, ये मालिक है, भाई 10-5 करोड़ आप भी ले लो। अभी कुछ समय पहले एसआईटी ने हमारे मंदिर में छापा मारा, मैंने रामनिवास में छापा मारा, और रामनिवास में उनको दान पात्र मिले। तो एसआईटी चकित रही कि भाई ये इतने रुपया एकदम भरा हुआ, ये यहाँ कैसे रखा है। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने कह दिया साहब ये तो राम जन्मभूमि का रुपया है। तो बड़ी अजीब बात है, राम जन्मभूमि का पैसा राम अब ये देखिए कैसे संबंध हो जाता है राम जन्मभूमि से। राम जन्मभूमि का पैसा राम जन्मभूमि में रहता है, वहाँ गिनती होती है, इसको उठा के यहाँ कौन ले आया। और यहाँ जो हमने रजिस्ट्री इस पते से भेजी, क्योंकि पता तो इनका अस्थायी यही था, एसआईटी यहीं बैठी थी, तो हमने उस पर लिखा, तो उस पर एसआईटी का स्थायी पता मंदिर था। भाई मंदिर में ही बैठ रही है, अस्थायी कार्यालय से, लेकिन सारी सुनवाई तो यही हो रही है। तो वहां से भारत सरकार के डाक विभाग का एक प्रतिनिधि होता है डाकिया, बड़ी मजेदार है, मैं आपको दिखाता हूँ। डाकिया ने यहाँ वाला लौटाया कागज, तीनों लौटाया, उस पर लिखा है कि इस नाम की कोई आदमी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, इस नाम की कोई यहाँ कमेटी नहीं है। अब वो हमको वापस आ गया। हमारे साथ आज बैठे हैं हरिशंकर सफरीवाला, मंदिर राम निवास बरगदवा रामकोट के पंच प्रमुख, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी। ये मंदिर राम मंदिर से बिल्कुल सटा था। इसके इलीगल सीजर, ऑलमोस्ट ग्रैब किया हुआ केस है। ये लैंड ग्रैब का केस है, प्रॉपर्टी ग्रैब का केस है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, ऐसा इनका एलिगेशन है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिना इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी के जानकारी के ट्रस्ट ने इनके पूरी मंदिर परिसर और सारे वैल्यूएबल्स और बहुत चीज़ों को जब्त कर लिया। हमें बहुत जानकारी मिलेगी श्री हरिशंकर सफरीवाला से। चलिए हम बात शुरू करते हैं हरिशंकर जी से। थोड़ा सा अपने मंदिर के बारे में ज़रा संक्षिप्त। इस मंदिर के जो सर्वाधिकार मालिक, सबसे सर्वोच्च जो जिनके अधिकार में था मंदिर, रामनिवास, वही प्रमुख थे गोलोकवासी राम गोपाल दास जी महाराज। सन 1987 में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि इस मंदिर की देखभाल के लिए क्या किया जाए। उन्होंने हम लोगों को भी बुलाया, बातचीत किया, तो हम लोगों ने कहा कि ये महंत के ऊपर आधारित जो आप परंपरागत गद्दी चलती है, उस आधार पर हम इसमें कोई सेवा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी उसकी देखभाल करेगी, महंत भी रहेगा, लेकिन महंत को निकालने का अधिकार उसके आचरण के अनुसार, अगर वो कोई गलत काम करता है तो वो हम उसकी सारी पावर कमेटी को देते हैं। कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई, हमारी कमेटी के भी 1-2 लोग मर गए। फिर हम लोग सोचा कैसे मंदिर चले, हम लोग पूजा पाठ कार्य से नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ये राम गोपाल दास जी ने एक रजिस्टर्ड डीड की थी, वैसे हम लोगों ने भी निबंधक कार्यालय में जाकर के एक प्रबंधन विलेख दर्ज कराया और 5 कमेटी पूरी कर दी, क्योंकि राम गोपाल दास जी की विल के अनुसार बिना 5 आदमी के कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। लिहाजा 5 कमेटी हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, जो नियमानुसार जिनको भरना था भर लिया। फिर हमें ये समस्या आ गई कौन पूजा पाठ करे। तो एक थे वीरेंद्र दास जी, इनका पुराना इतिहास भी ठीक था, ये पहले वहाँ पूजा पाठ किया भी करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हीं को महंत कम पुजारी बना दिया जाए और ये मंदिर की देखभाल करें, और इनको भी रजिस्टर्ड लिखा गया। इसमें इनको कोई बेच खोज करने का, किराए पर देने का या कोई भी अधिकार इनको नहीं था। बस खत्म करता हूँ। तो इन्हीं पुजारी के साथ चंपत राय ने तीर्थ के नाम पर एक एग्रीमेंट कर लिया, जिसको आप इलीगल मानते हैं, उसके बारे में जरा। जी हाँ, ये मामला तभी चंपत राय इसमें प्रकाश में आते हैं, और एक अद्भुत लिखा पड़ी हुई। इन्होंने कुछ रुपया दे करके और बढ़िया प्रेम से बोल करके हमारे पुजारी को
और या जो महंत कह लीजिए, दोनों एक ही पद थे, दोनों को मिल करके इन्होंने अपने प्रभाव में लिया और समझाया कि तुम्हें क्या दे देगी कमेटी, और तुम हमसे मिल जाओ। और एक ये रजिस्टर्ड इन्होंने पत्र लिखाया, बयाना नामा बिला कब्जा, ये चंपत राय जी हैं, ये हमारा महंत और उसके भाई वगैरह इनको बुला लिया ताकि डकैती में खूब पैसा और मिल जाए। तो लिखा क्या, बयाना नामा बिला कब्जा कागज है कि बयाना हम दे रहे हैं, कब्जा हमारे पास नहीं है। लेकिन किया इसके विपरीत, और ये कितने में, 5,80,00,000 रुपए में दस्तावेज, जिसमें कि 20 लाख से ऊपर के वो लगाए गए हैं स्टाम्प पेपर सरकारी, और 60 लाख रुपया तो तुरंत दे दिया। और लगभग 2 करोड़ रुपया हमारे जो किराएदार थे 15-16, उसे खाली कराने में भी वो रुपया इन्होंने अलग से खर्च किया 2 करोड़। उस कुछ का जिक्र इसमें भी किया है, और कुछ अपना ये लोग आपस में मिलजुल के बंदर बांट किए कि अब वो पैसा ये चंपत राय कहाँ से दिए, मंदिर से दिए या क्षेत्र से दिए, ये तो वो जाने। और इन लोगों ने रुपया ले लिया और उनको कब्जा दे दिया। जब हमको पता चला, हम बाहर थे, तो हमने आकर के इनसे जब बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि अरे भाई, हमें तो पता ही नहीं था, ये 12 करोड़ रुपया चला गया और असली तो कमेटी मालिक है। हमने कहा जी हाँ, आप खाली करिए, आप मालिक तो कमेटी है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ बात हो रही थी? ये मेरे मंदिर रामनिवास में ही बातचीत हुई, जिसका मेरा जो कार्यालय था, इन्होंने उसके ऊपर हमारा लिखा है रामनिवास मंदिर, वो आज भी लिखा हुआ है, उसी के ऊपर एक लगा दिया कि कार्यालय राम जन्मभूमि, और नीचे मेरा बोर्ड, आज भी वो दोनों लगे हुए हैं। ये बड़ी मजे की बात। तो हम नाराज भी हो गए हैं, हमें इनकी ताकत का कि ये अब भस्मासुर हो गए हैं, बहुत बड़ी कानून के बाहर हो गए हैं, ये इतने बड़े हैं जिन पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कोई कानून नहीं लागू है, भारत सरकार का संविधान, ये मुझे नहीं आइडिया था, ये संविधान से भी ऊपर है। मैंने डाटा पे कहा ये बड़ी गंदी बात है, मैं कैसे, मैं बेच नहीं सकता पहली बात मंदिर। और इस कागज में जिसमें उन्होंने रजिस्टर कराया है, इसमें भी लिखा है, ये उन्हीं का कागज है कि उक्त भूमि पर निर्मित मंदिर भगवान राम जानकी जी के स्वामित्व की देवोत्तर संपत्ति है। तो जो संपत्ति देवोत्तर होती है, उसका खरीद बिक्री वैसे भी नहीं होती, और खुद अपने उसमें उन्होंने लिखाया है। ये देखिए भगवान की कृपा। तो बहरहाल ये नहीं माने, फिर कचकच फचकच हमसे हुई, हम पुलिस पहुंचे, हमने धमकी दिया, हमने कहा तुमको जेल भेज दूंगा। इनके 10 गुंडे अंदर से आके खड़े हो गए, पता लगा 400 आदमी इन्होंने भर्ती कर रखे हैं माहवारी पर, खाली वो इनकी रक्षा करते हैं, और मंदिर की रक्षा के नाम पर 400 आदमियों को तनख्वाह देते हैं। खैर सर जी, मैं चला गया थाने। अब मुझको बड़ा घमंड था पुलिस पर, ये कानून है, कायदा है। मैं गया, थानेदार से उन्होंने बताया कि साहब चलिए मेरा सामान दिलाइए, सोना चांदी और मेरा कब्जा ये एकदम इलीगल है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता एकदम से, आप एसपी डीएम से मिलिए। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये डरता होगा, चलो एसपी डीएम से मिले। यो दरोगा से भी बुरी हाल में थे, डीएम एसपी, ये भी यहाँ बाएँ करने लगे। मैंने समझ गया कि ये लोग नहीं कुछ करेंगे, तो मैंने 50 रजिस्ट्री की, सब कागज आपको दे देता हूँ, पूरा बयान लिख करके मैंने रजिस्ट्री की। मैं चक्कर काटता रहा, महीनों बीत गए, इनके खिलाफ कहीं सुनवाई, जिससे भी जाओ तो वो कहे चंपत राय जी से पूछो। अरे बाप रे बाप, अब इसको ये रावण हो गया है, इसको राम ही मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। हम लोगों को बेइज्जत किया, हमारी संपत्ति ले ली। और सर जी, ये पिछले 6 साल का चढ़ावा जो करोड़ों में है हमारे मंदिर का, मैं राम निवास की बात कर रहा हूँ, राम जन्मभूमि की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम गेट पर राम जन्मभूमि के पहले हमारा मंदिर है। और उसकी पुष्टि कर दी एसआईटी ने। अभी कुछ समय पहले एसआईटी ने हमारे मंदिर में छापा मारा, राम निवास में छापा मारा, और राम निवास में उनको दान पात्र मिले। तो एसआईटी चकित रही कि भाई ये इतने रुपया एकदम भरा हुआ, ये यहाँ कैसे रखा है। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने कह दिया साहब ये तो राम जन्मभूमि का रुपया है। तो बड़ी अजीब बात है, राम जन्मभूमि का पैसा राम अब ये देखिए कैसे संबंध हो जाता है राम जन्मभूमि से। राम जन्मभूमि का पैसा राम जन्मभूमि में रहता है, वहाँ गिनती होती है, इसको उठा के यहाँ कौन ले आया। कि हमारे में, मेरा कहना है कि वैसे वो दान पात्र मेरा ही था, और उसमें जितने भी रुपये चढ़े हैं वो सारे के सारे न तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजाने में जमा किया गया, न राम निवास में जमा किया गया। वो सारा का सारा पैसा जो है वो चंपत राय एंड कंपनी डकार गई, जो करोड़ों में है। हमारे करोड़ों के गहने भगवान के वो जब्त कर लिए सुरक्षा के नाम पर, वो देने को तैयार नहीं। हमारे महंत को आप बरगला करके उसको तो मिला था ही, अब मेरे खिलाफ बयान कराते हैं कि साहब ये लोग लालची हैं। अब बताइए हम कैसे लालची,
हमारी समिति रजिस्टर्ड है, मेन मालिक ने हमको बनाया है, हमको 5 पैसा किसी से लिया न दिया, तो हम कैसे जो है जो जिन लोगों ने लाखों करोड़ों ले लिया वो ईमानदार हैं। हम लोगों ने मंदिर से कुछ भी नहीं लिया, अब हम बेईमान हो गए, साहब लालची हैं। ये उन्होंने कहलाया, महंत को लगा दिया हम लोगों के पीछे कि इन लोगों को डराओ धमकाओ और आपराधिक धमकी भी दो। दिया क्या? हाँ धमकी मिली? बिल्कुल। वो जो हमारा महंत जो, अब वो तो भाई हमारा महंत तो करोड़पति हो गया, वो मामूली पुजारी, अब वो तो साहब गाड़ी से चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ी से। वहाँ जाके देखिए, सब 10 ठो AC उसने अपना कैपरेट कर लिया हमारे रुपये से। वो 4 ठो आदमी, मतलब ये नए किस्म का कर क्या रहा है वो? कुछ नहीं, बस एक मंदिर का महंत था, उसी को बनवा करके पैसा पाया ही था। एक अलग मंदिर है अच्छा, वो अलग मंदिर बना लिया? हाँ, अलग करके, पहले से था वो। अच्छा। तो उसका संबंधित था पहले से वो। अच्छा। उसी को रिनोवेट करके अब गाड़ी घोड़ा खरीद के 4 गुड्डा रख करके अब वो अलग चलता है। अभी 2-4 दिन पहले हमको कह रहा था कि आप लालची हो गए हो, आप महंत बनना चाहते हो। अरे सर, हम लोग महंत बन ही नहीं सकते। वो आपको कह रहा है? हाँ, कहते हैं आप महंत बनना चाहते। हम महंत बन ही नहीं सकते। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि साहब ये कोई संविधान नहीं, हम भी हिंदू हैं, कोई कानून नहीं, कोई भारत में कोई DM SP कलेक्टर, हम कह रहे एक मामूली लेखपाल को बैठा दीजिए और सारे कागजात देख ले, मेरे कागजात पंजीकृत हैं। अगर वो 1 घंटे के अंदर ये न कह देगा कि चंपत राय बेईमान है, डकैती की है, सारा रुपया, सारा जेवर और सारी संपत्ति। और आपको एक अद्भुत बात सुना दूं, इसी मंदिर से संबद्ध 350 बीघे जमीन है। वो कहाँ है? उस पार है, सरजू पार, सरजू के उस पार। आज भी वो मंदिर रामनिवास के खाते में दर्ज है, कोई भी जाके देख ले। तो और ये जो इलीगल एग्रीमेंट हुआ है, ये इसके अंदर वो भी जमीन भी नहीं, है? इसके अंदर जमीन नहीं है, नहीं है ना। अच्छा। लेकिन वही महंत अपने भाई चचेरा, उसको सब जो कंपनी इसको लूटे है हमारे मंदिर को, वो मंदिर की वो भी संपत्ति है। वहां सब इनका प्रभाव है। भाई फोन कर दिया, इनका तो एक ड्राइवर था, वो DM को फोन करता था, हेलो DM, देखो भाई मैं बोल रहा हूँ, देखो ये काम करो। हाँ, हद हो गई। वो तो विधायक और MP से भी ज्यादा ताकतवर था। इनका जो गिरफ्तार हुआ एक टिंकू या क्या नाम है, चुन्नू यादव। हाँ, वो ऐसे फोन करता था। इन लोगों ने फोन करा दिया वहाँ के, हमने SP DM बस्ती गोला उन लोगों को भी लिखा, ये क्या हो रहा है, हमारी जमीन जो है इलीगल तरीके से। और अयोध्या में क्या है, ये दोनों मिल गए भाई, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, एक दूसरे को पार्टी बनाए, वो खारिज हो गया, उनको महंत बनाया, वो खारिज हो गया, ये आपस में गुल्ली डंडा खेला करते हैं। एक मुकदमा मैंने किया, वो खारिज होने की स्थिति में आया, तो हमने तुरंत बात दायरा किया। अब वो कहते हैं साहब आपका है ही नहीं है, लेकिन वो मुकदमा इस किस्म का नहीं है, तो दूसरे टाइप का। वो तो हम इनके खिलाफ कर रहे हैं, अच्छा, जिनको हमने हटाने वाली प्रक्रिया। ठीक है। सबरीवाला साहब, ये बताइए, आपकी जो ये जर्नी हुई SIT से जस्टिस लेने के लिए, जस्टिस नहीं SIT तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे सर जी, शुरू में बहुत वो भी बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगीनाथ जी आए फैजाबाद रुदौली में, उन्होंने भुजा उठा के कहा कि सारी साक्षी, सारे कागजात आप SIT को दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और यहाँ न दूध न पानी। पता लगा कि साहब हम लोग 1 हफ्ते तो ढूंढते रहे कि ये SIT मिलेगी कहाँ। लखनऊ जाओ तो कहे अयोध्या में है, यहाँ जब जाओ तो कहे साहब वहाँ पर है। बड़ी परेशानी से एक दिन IG के जो मेंबर हैं SIT के, उनके पेशकार ने फ़ोन उठाया, तो मैंने बताया कि साहब मैं साक्ष्य देना चाहता हूँ, मेरा मंदिर हड़पा गया है, संपत्ति हड़पी गई है, हमारा जो है वो पूरा चढ़ावा करोड़ों में है वो लूट लिया गया है, तो वो रुपया हमको कौन देगा। तो वो कहता है इनका पेशकार कि आप कागज दे दीजिए। हमें कहाँ दे दूँ, कहीं जाके वहाँ गेट पे दे दीजिए। तो हमने कहा वो तो चंपत राय वहाँ बैठे हैं, उनके आदमी बैठे हैं, कहाँ के गेट मंदिर, राम जन्मभूमि पर, मंदिर के गेट पे दे दीजिए। हाँ, कि वहाँ दे दीजिए। बताइए, SIT की कॉपी मंदिर के गेट पर, और वहाँ बैठे हैं चंपत राय के आदमी। तो हमने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ मैं अरे आप आ जाओ, आप भाई एक IG के पेशकार हो, तो आप तो कानूनी आदमी हो, वो भी मैं कागज आपको दिखाता हूँ। उस पर साहब जब नहीं मैं बैठा रहा, शाम को 5 बजे लगभग हमें जब ये मिले तो कहें देखिए ऐसा है, आपके बारे में मैं IG साहब से बात करके आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ आना है। साहब मैं 6 बजे तक बैठा रहा, कोई सूचना नहीं, तब मैं जल्दी से जा करके हमने दूसरे दिन सबको रजिस्ट्री करना शुरू किया। वहाँ की रजिस्ट्री तो मिल गई है, क्या कहते हैं, लखनऊ के कार्यालय में इन अफसरों की, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, IG हैं, कमिश्नर, इनको मिल गई है। और यहाँ जो हमने रजिस्ट्री इस पते से भेजी, क्योंकि पता तो इनका अस्थायी यही था,
एसआईटी यहीं बैठी थी, तो हमने उस पर लिखा, तो उस पर एसआईटी का स्थायी पता मंदिर था। भाई भाई मंदिर में ही बैठ रही है और स्थायी कार्यालय से, लेकिन सारी सुनवाई तो यही हो रही है। तो वहां से भारत सरकार के डाक विभाग का एक प्रतिनिधि होता है डाकिया, बड़ी मजेदार है, मैं आपको दिखाता हूँ। डाकिया ने यहाँ वाला लौटाया कागज, तीनों लौटाया, उस पर लिखा है कि इस नाम की कोई आदमी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, इस नाम की कोई यहाँ कमेटी नहीं है। अब वो हमको वापस आ गया, वो अभी आप कैमरे में ले लीजिएगा, अद्भुत चीज़ है। पेशकार हो या डाकखाने का पोस्टमैन हो, इनकी बात अदालत मानती है। वो लिख देते हैं नहीं मिला, तो माना जाता है कि वो आदमी नहीं मिला। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये सब होता रहा साहब, इसी में टाइम बर्बाद होता रहा। लेकिन एक दिन एक ऐसा हुआ, पता चला साहब एसआईटी का प्रतिनिधि यहाँ का सीओ सिटी को आप सवेरे कागजात दे दीजिए। ये खबर आई, सीओ है, सीओ सिटी यहाँ का, तो ठीक आदमी है। सीओ सिटी, सर्किल ऑफिसर पुलिस सिटी, हाँ अच्छा, अयोध्या सिटी, हाँ हाँ। तो नहीं, वो फैजाबाद वहाँ के वाला नहीं, यहाँ का फैजाबाद का। अच्छा, उसको पता था कि हाँ, ऊपर से कहा गया था। हम थे, संतोष दुबे थे, हम सब लोग गए कागज लेकर के अपना। उन्होंने कागज लिया, हम लोगों ने कहा साहब इसकी आप रसीद तो देंगे नहीं, कहीं ना आपके सामने हम इसको सील लगा करके भेजेंगे, हमको आदेश है, आप जो भेजेंगे मैं आपसी एसआईटी को भेज दूंगा। मेरा कहना है कि एसआईटी ने हमारा कागज रजिस्ट्री वाला वहाँ वाला तो ले लिया जो उनके कार्यालय के पते से था, लखनऊ वाले, वो मिल गया है इनको, वो दोबारा भी दे दिया गया। अब उस पर परीक्षण करें। हमें इसलिए उम्मीद कब दिखाई पड़ती है एसआईटी से, क्योंकि इनका भाई बिहेवियर, एक कोई आयोग बनता है, कोई जांच कमेटी बनती है, तो उसका अखबार में कार्यालय घोषित होना चाहिए, कॉमन आदमी जाके अपनी ग्रीवांस कह सके, कागज दे सके। आप वहाँ कहते हो जाओ चंपत राय कार्यालय में दे दो, वहाँ जाओ मरबो करे, उठे डंडा चलावे, कौन देगा, या वो लेके फाड़े फेंक दे। तो आपका कार्यालय होना चाहिए, आप बताइए कि हम यहाँ कहीं सर्किट हाउस में मिलेंगे या कहीं मिलेंगे। जैसे आखिर आपने एक व्यवस्था की कि सीओ सिटी के यहाँ जाइए दीजिए, तो वो तो सरकारी आदमी है, हमने उसको दे दी, हमें विश्वास है कि सब वो आपको देगा, क्योंकि उसने माना भी। तो ये खबर आपको आई सीओ सिटी से? ये खबर हमको दिया सीओ सिटी ने, खबर किया संतोष को, संतोष जी, आप दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, चलिए यहाँ बैठेगा साहब। ये कौन सी बात है, सब कुछ जनता को पता होना चाहिए। तो साहब हम लोग गए, संतोष भी गए, उन्होंने भी दिया, हमने भी दिया, और उसको उन्होंने लिया। अब उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, गार्ड डोज। हम लोग आशान्वित हैं कि कहीं वो सीबीआई वाली आ जाती, आदेश सुप्रीम कोर्ट वाली। अच्छा ठीक है, वो तो समझ गया। अब आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा दिया। एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि ये तो मामला मतलब अगर एसआईटी भी है तो एक रिपोर्ट ही देगी, अल्टीमेटली तो कोई कोर्ट जजमेंट देगा कि भाई इन्होंने, जो पुजारी जो अनऑथराइज था, टोटली अनऑथराइज था, उसके साथ कैसे एग्रीमेंट? वो भी एग्रीमेंट भी नहीं है, वो बयानानामा बिला कब्जा, बस वही है, बस यही एक डॉक्यूमेंट है, और कुछ नहीं। और उसके बाद वो हथियार लिए, वो उसके बाद उसी पर हथियार लिया, इसी पे हाँ, रजिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकता था। और रुपया इसलिए दिए नहीं, वही तो उन्होंने मुझे लालच दी कि अरे भाई हमें समझ में आ गया है कि ये कमेटी ही सॉवरेन है, ये मालिक है, भाई 10-5 करोड़ आप भी ले लो। ये जब आपके मंदिर का ग्रैब हुआ इलीगली, उसके बाद आपको 2-2.5 महीने बाद पता चला, जब आप आए यहाँ पहली बार, तो क्या हुआ? मैं तुरंत मिला जा करके, और मैंने कहा कि भाई चंपत राय से कि भाई क्या करते हो? वो कहाँ थे? ये मेरे ही कार्यालय में मिले थे, जिसमें आधा नाम मेरा छपा हुआ है, मंदिर राम निवास, आधा उनका छपा है कैंप कार्यालय, आज भी है वैसे जो कहते हो। तो मैं वहाँ पर मिला, मैं कही, तो जब उनको ये पता चल गया, लेकिन उसमें मंदिर का कुछ अंदर आपने बनावट भी एसी लगा दिया था, वो मेरे कार्यालय वाले, मंदिर के अंदर नहीं लगा है एसी, मंदिर के कार्यालय में थोड़ा चेंज कर दिया जिससे अच्छा लगे। तो वहाँ पर मैंने जब पूछा तो इनको पता चला, तो पहले तो ये वास्तव में घबराए, कहीं अरे मेरा करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, ये तो चोर हैं सब, असली मालिक तो आप लोग हैं, सोसाइटी जो आपकी है, आपकी कमेटी है। तो हमने कहा बिल्कुल इंडीड, आप तुरंत हमें कब्जा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई देखो, आपकी भी उम्र हो गई है, आप क्या मंदिर यहाँ चला पाएंगे, आप एक काम करिए, जो ले जाने दीजिए, सब चोर हैं, आप भी 10-5 करोड़ रुपया ले लीजिए, और आप लीगल लिख दीजिए, क्योंकि आप तो लीगल लिख सकते हैं। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मैं भी लीगल नहीं बेच सकता मंदिर, मुझे भी अधिकार नहीं है, इवन तो मैं महंत नहीं बन सकता, मैं घर गृहस्थ हूँ, मैं बाल बच्चेदार हूँ, मैं नहीं बन सकता महंत,
अब वो आरोप लगवा रहे हैं अपने महंत से कि वो तो महंत बनना चाहते थे। मैं क्यों लेकिन वो मंदिर आपने एक बार कहा बीच में वार्तालाप में कि वो बिक ही नहीं सकती है क्योंकि देवता की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, ये जो उन्होंने बयानानामा बिला कब्जा, एक अद्भुत कागज है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। चाहे वो मान लीजिए तीर्थ का ही गया पैसा, जन्मभूमि का ही पैसा था, वो इनके पास कहाँ से होता। इतना पैसा करोड़ों खर्च कर दिया, अपव्यय नहीं है। आप जानते हुए कि आप किसी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते, और आज भी ये बैनामा कहाँ हो पाया। 20 लाख रुपए स्टाम्प का इन्होंने खर्च किया। पता लगाना चाहिए कि रुपया कहाँ से ले आए। अगर ये जन्मभूमि का पैसा था तो ये जानते हुए कि बैनामा कभी हो ही नहीं सकता, और उस बयानानामा में भी ये लिख रहे हैं कि देवोत्तर संपत्ति है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब बिकते नहीं हैं। हम कमेटी के प्रमुख हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं, हम कुछ नहीं है उसके, हम खाली देख रेख कर सकते हैं बस। अच्छा ये बताइए, ये तो एक देव की प्रॉपर्टी है, डेटी की प्रॉपर्टी है, तो डेटी की प्रॉपर्टी आप सेल नहीं कर सकते। जैसे देवोत्तर का वही मतलब है ना। तो आप, लेकिन अगर ये बताइए, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं सिविल टर्म्स में कि 5 करोड़ उसने दिया पुजारी को, नहीं 80 लाख दिया, 5 करोड़ नहीं 5 करोड़ लिखा उसमें, 5 करोड़ 80 लाख में मैंने वो बयानानामा किया। हाँ 5 बिला करोड़ कब्जा 80 लाख, तो वो दिया किसको 5 करोड़? उसी दिया पुजारी को 80 लाख रुपया, 60 लाख रुपया दिया ये इन तीनों आदमियों को। मतलब हमारे 5 पुजारी करोड़ और का, 5 करोड़ का, वो तो भैया नहीं दिया, वो तो रखे अपने पास। अच्छा वो नहीं दिया। वो 20 लाख का स्टाम्प लगाया। अच्छा वो तो वो 5 करोड़ खाली कागज पर है, कागज पर है, लेकिन इनको 2 करोड़ रुपया दिया किराएदारों को, 60 लाख दिया इसको। 60 लाख रुपया दिया हमारे महंत और उनके साथियों को, और 20 लाख का स्टाम्प लगाया। तो 60 20 80 2 करोड़, 2 करोड़ 2.80 खर्च किया। खर्च किया। अभी वही तक ये 5 करोड़ जो है वो ऐसे ही दिखाया है। भैया वो जान अच्छा, गए, ये बताइए, वो जान गए कि मालिक दूसरा है तो कैसे देते। ये तो बेच नहीं सकते सफरीवाला साहब, लेकिन ये तो माने सरासर इलीगल है। अरे एकदम टोटल। ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करें आपके मंदिर का, प्रॉपर्टी का, लैंड का, जी हाँ। तो ये 5 करोड़ होगा कि नहीं? ये 50 कम करोड़ से होगा, कम 100 करोड़, 80 करोड़ 80 करोड़ होगा। 80 करोड़ की संपत्ति है। अब वो जो 3.5 बिघा है वो भी कम से कम, मेरा अंदाजा है आज की तारीख में कि वो कम से कम 2-3 अरब रुपए की है वो वाली जमीन। जी अरब, वो 350 बीघा। तो वो भी तो इलीगल इन लोगों ने किया। वो इन लोगों ने वही एक दूसरे के ऊपर मुकदमा, उसमें क्या किया? उसमें इन्होंने महंत लग गया है उसमें। तो ये सब दोनों भाई चचेरे मिल करके इनका खाली असर का इस्तेमाल किया। अच्छा, उसमें चंपतराय सीधे इन्वॉल्व नहीं है, इनका असर किया और दोनों भाइयों ने मिल करके वहाँ भी अपना हथियार हथिया लिया। वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते, जाए तो हत्या हो जाए।